उधर उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग शुरू हो गई। महाकाल मंदिर के पुजारी और हिंदू जागरण मंच नाम के हिंदूवादी संगठन ने सरकार से महाकाल मंदिर समेत उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और यह सुझाव दिया कि अगर कोई गैर हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखता है तो उसे नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल घूमने फिरने या गलत मंशा से मंदिर पहुंचता है तो ऐसे लोगों पर बैन लगाया जाना चाहिए। कोई आता है और वहाँ की पूरी परंपरा का निर्वाह करता है तो अनुचित नहीं है, लेकिन यहाँ आकर वो उसका दुरुपयोग करता है तो बिल्कुल हिंदू समाज ये भी यहाँ भी चाहेगा कि महाकाल मंदिर हो या 12 ज्योतिर्लिंग हो, सभी में है तो ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए। हिंदू जागरण मंच नाम के संगठन ने तो उज्जैन के सभी मंदिरों में ऐसी व्यवस्था करने की मांग की। हम कलेक्टर महोदय, माननीय प्रबंध समिति प्रशासक से निवेदन करते हैं कि महाकाल मंदिर में इनका प्रवेश निषेध हो। इसी के साथ साथ मंगलनाथ, काल भैरव, इन अन्य मंदिरों पर भी ये लागू हो। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग कर रहे लोगों ने यूपी और उत्तराखंड का उदाहरण दिया। इससे पहले उत्तराखंड में 4 धाम और हरिद्वार में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग उठाई गई थी। इधर देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से भी एक डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां एक इलाके में अपने घर के बाहर टहल रही एक महिला पर उनके पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और दौड़ते हुए उस महिला पर वो टूट पड़ा। इससे पहले कि वो महिला संभल पाती, उस कुत्ते ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उन्हें बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। वो कुत्ता उनकी गर्दन पर हमला करता नजर आया। कुत्ते के हमला करने के बाद उसके मालिक ने उसे रोकने की कोशिश की। वो दौड़ते हुए वहां पहुंचे, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे हटाने में जुट गए, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो अपने पालतू कुत्ते को वहां से हटा नहीं सके। इसी वजह से वो कुत्ता जमीन पर गिरी उस महिला के चेहरे और गर्दन पर हमला करता रहा और देखकर ऐसा लगा जैसे वो उनकी जान ही ले ले। कुत्ते के मालिक बार बार उसे हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कुत्ता उस महिला को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तभी एक बुजुर्ग महिला दौड़ती हुई वहां पहुंची। उन्होंने भी कुत्ते को हटाने की कोशिश की। हालांकि बाद में किसी तरह कुत्ते के मालिक ने उसे जमीन पर गिरी महिला से दूर किया। इसके बाद वो महिला लंगड़ाते हुए अपने घर के अंदर पहुंची। तब तक हंगामा सुनकर वहां कई लोग पहुंच गए। जिस महिला पर कुत्ते ने हमला किया था उनके परिवार के लोग भी बाहर निकल आए। उस दौरान वो खूंखार कुत्ता सड़क पर ही खड़ा रहा और उसको पकड़े होने के बाद भी वो बार बार आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता नजर आया। बाद में उसे किसी तरह घर के अंदर ले जाया गया, लेकिन इस वाकये की वजह से वहां कोहराम मच गया। घटना बेंगलुरु के टीचर्स कॉलोनी इलाके में 26 जनवरी को हुई। उस रोज वो महिला सुबह करीब 7 बजे अपने घर के बाहर टहल रही थी। उसी वक्त बिना किसी उकसावे के उस कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। ऐसा दिखा उस कुत्ते ने अपने मालिक तक को काट लिया था। और तो और थोड़ी देर बाद वो कुत्ता एक बार फिर मकान से बाहर निकला। उसने दौड़ते हुए उसी मकान में जाने की कोशिश की जिसमें रहने वाली महिला पर उसने हमला किया था। हालांकि उसके मालिक ने उसे रोक दिया। बाद में उस महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके चेहरे, गले और सिर पर 50 से ज्यादा टांके लगे। इस मामले में महिला ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। आरोप लगाया गया कि उनकी लापरवाही की वजह से उनके कुत्ते ने हमला किया। उधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों के बवाल के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर दी। उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुए बवाल के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिड़ला हॉस्टल के 12 कमरों को सील कर दिया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए जिम संचालक इमरान खान से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक उनसे विदेशी फंडिंग और अश्लील वीडियो को लेकर सवाल जवाब किए गए। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने नाम बदलकर उनसे शादी की और फिर कुछ महीनों बाद जबरन तलाक ले ली। मामला रोरावर थाना क्षेत्र का रहा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। इधर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक के बाद लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का यह प्रदर्शन जेएनयू परिसर में साबरमती हॉस्टल के बाहर हुआ और इस दौरान वहां ब्राह्मणवाद का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे भी लगाए।
प्रदर्शन में करीब 50 छात्रों ने हिस्सा लिया। जेएनयू की छात्र संघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा की अगुवाई में छात्रों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। पायल के हत्यारे, सेंथिल के हत्यारे, अनिता के हत्यारे, ये सारे लोग जिन्होंने मर्डर किया है कास्ट के बेसिस पे, इन तमाम लोगों का जिनका हम नाम लेते हैं, उनके हत्यारे अभी भी जिंदा हैं। इस दौरान अदिति मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट पर भी अपना गुस्सा निकाला और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुलेआम दिखा रहा है कि उसका नेचर क्या है, उसका कास्टिस्ट नेचर को वो एक्सपोज कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों को तुरंत लागू करने की मांग की और उन्हें और भी ज्यादा सख्त करने के लिए आवाज उठाई। इस प्रदर्शन के लिए जेएनयू छात्र संघ की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया गया था, जिसके जरिए यूजीसी नियमों पर लगी रोक के खिलाफ खड़े होने की अपील की गई। इसके अलावा ब्राह्मणवाद का पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल होने की भी अपील की गई। पोस्टर पर बीजेपी के खिलाफ भी कुछ लाइनें लिखी दिखाई दी। पोस्टर पर बाईं तरफ प्रदर्शन का समय और तारीख लिखी गई थी। हालांकि प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल भाषा पर वहां पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने नाराजगी जाहिर की। लोकतंत्र आपको विरोध करने की आज़ादी देता है, लेकिन वो विरोध ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए जो समाज में नफरत पैदा करे। इनके हर विरोध वही होते हैं जो समाज में नफरत पैदा करते हैं। जेएनयू में प्रदर्शन के दौरान न सिर्फ यूजीसी के नए नियमों को लेकर नारेबाजी हुई, बल्कि केंद्र सरकार पर भी हमला बोला गया और बीजेपी के खिलाफ भी विवादास्पद नारे लगाए जाने का दावा किया गया। दावा किया गया कि ढबली बजाकर लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने आरएसएस के खिलाफ भी नारे लगाए। करीब 2 घंटे तक जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के पास प्रदर्शन कर रहे छात्र डटे रहे और सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां एक अकाउंटेंट को सरेआम हथियार के दम पर अगवा कर लिया गया। अपहरण का आरोप एक मीट फैक्ट्री के ठेकेदार पर लगाया गया और आरोप है कि उसने अपने कई साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद शाहरुख नाम के अकाउंटेंट को अगवा कर लिया। शाहरुख अपने भाई के साथ थे, तभी गाड़ी से आए बेखौफ आरोपियों ने उन्हें तमंचा दिखाया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए। ये पकड़ के ले जा रहे हैं किडनैप करके। ये गाड़ी है, ये मेरे भैया को उठा के ले आ रहे हैं। देखो, शाहरुख के भाई ने फौरन पुलिस को शिकायत की। जानकारी मिलते ही पुलिस ने अगवा किए गए अकाउंटेंट की तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों में उन्हें ढूंढ निकाला। चौंका देने वाला यह मामला अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का रहा और वहां अकाउंटेंट के अपहरण के आरोप में पुलिस ने जिशान नाम के एक व्यक्ति को पकड़ लिया। जिशान को एक मीट फैक्ट्री का ठेकेदार बताया गया। शाहरुख के मुताबिक अगवा करने से पहले आरोपी ने उन पर अकाउंट से जुड़े कामों में फर्जीवाड़ा करने का दबाव बनाया था। तो वो मुझसे जोर जबरदस्ती से अपना काम कराना चाहते हैं फ्रॉड तरीके से, जो कि मैंने उनसे पहले ही उनका आईडी पासवर्ड लौटा दिया कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगा। आरोप लगा कि इसी बात से भड़के जिशान ने 5 से 7 लोगों के साथ मिलकर अकाउंटेंट को अगवा कर लिया था। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर कार सवार बदमाशों ने गोलियां चला दी। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक टोल प्लाजा पर कार सवार लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दहशत मचा दी। राहत की बात यह रही कि फायरिंग की घटना में कोई टोल कर्मी घायल नहीं हुआ। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगा कि उन्होंने वेतन को लेकर हुए झगड़े की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पिटाई कर दी। मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक पर आरोप लगा कि उसने खुद को एसडीएम और डीएम बताकर एक लड़की से 26 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सोशल मीडिया पर पहले लड़की से दोस्ती की, फिर उसे प्यार के जाल में फंसाकर उससे पैसे ऐंठ लिए। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक युवक ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली। रोहित सिंह नाम के उस युवक के घर में फांसी लगाने के बाद परिवार में हाहाकार मच गया।
और उसके बाद परिवार वालों ने कानपुर के पनकी इलाके में सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। हंगामे की खबर मिलने पर तुरंत पुलिस के अधिकारी वहां पहुंच गए। लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के हालात जस के तस बने रहे। कुछ लोग पुलिस से बहस करने में जुट गए। परिवार के मुताबिक 26 जनवरी को युवक अपनी बहन से मिलने लखनऊ गया था। आरोप है कि उसी दौरान ट्रेन में कुछ लोगों ने उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया था। 4 लोग कोई लोग हैं जो उससे जबरदस्ती कर रहे थे। उसका नाम पूछ रहे थे, ये भी उसने बताया था कि उसका नाम पूछ रहे थे। तो उन लोगों ने इसके साथ मारपीट की है और 4 बाग में कहीं मजार है, वहीं पर इसको ले जाया गया है। युवक की बहन के मुताबिक ट्रेन में हुई मारपीट और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने की वजह से उनका भाई बुरी तरह परेशान था और दावा किया गया कि उसी वजह से उनके भाई ने फांसी लगाकर जान दी। खुदकुशी से पहले उस युवक ने एक वीडियो भी बनाया। उसमें उसने आरोप लगाया कि उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया। मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन मैं धर्म के रास्ते रहूंगा और जिस तक भी ये वीडियो जाए वो ये जान ले कि गांजा ही धर्म बदल रहा है और कोई नहीं। हालांकि उस युवक ने वीडियो में उन लोगों के नाम नहीं बताए जिन्होंने उस पर धर्म बदलने के लिए दबाव डाला था। उसने दावा किया कि पूरे देश में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है।